मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मतं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ॐ नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सदगुरुदेव गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सनातन धर्म के संरक्षक एवं प्राणी मात्र के हित के उद्धारक अनंत श्री विभूषित श्री समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों एवं भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़े महाराज एक सूत्र कहते थे, त्यागात् शांति अनंतरम। कितने भी भोग के साधन आपके पास हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितनी भी धन संपत्ति हो, हवेली हो, गाड़ियाँ हो, बाग बगीचे हो, लेकिन उनसे शांति नहीं मिलती है। गौधन गजधन वाजे धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जब तक संतोष नहीं होता है कि मुझे जो भगवान ने दिया है वो मेरी लायकात से ज़्यादा मुझे मिला है, यदि इतना संतोष न हो और इतना उपकार की भावना न हो, प्रभु ने जो दिया है मुझे खूब दिया है। गौधन गजधन वाजे धन, गौओं का धन हो आपके पास, घोड़ाओं का धन हो आपके पास हो, हाथियों का धन हो, सोने के खान हो, रत्न के खान हो, लेकिन जब तक आपके मन में संतुष्टि न हो तब ये सब धन धूल समान है। तो बड़े महाराज जी कहते थे, त्यागात् शांति अनंतरम। त्याग में जो शांति है, देने में जो शांति है, देने में जो सुख है, खिलाने में जो सुख है, वो खाने में नहीं है। दूसरे को देने में इतना आनंद आता है, ये प्रकृति का नियम है। देखो प्रकृति कितनी देती है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। इतने फूल, सारी दुनिया में कितने पुष्प हो रहे हैं, तरह तरह के पुष्प। बद्रीनाथ जाते समय फूलों की घाटी आता है। हम गए नहीं हैं, बद्रीनाथ कई दफ़ा गए हैं, लेकिन फूलों की घाटी में नहीं गए हैं। को वहाँ देखने का है। बोले दुनिया के तरह तरह के पुष्प हैं, ऐसे हमने सुना है। तो कितने पुष्प बनाए हैं, कितना जल दिया, कितना प्रकाश दिया, कितनी हवा दिया, कितना सुंदर सुंदर पर्वत दिए, फिर भी हमको संतुष्टि नहीं है।
इतना प्रकृति देती हैं, तब भी उस प्रकृति के कर्ता को हम याद करने को तैयार नहीं है, अथवा तो उसमें से सीखते भी नहीं हैं कि देखो प्रकृति देती है तो हम भी कुछ दें। ऐसा मन ही नहीं होता है। महाराष्ट्र में राका और बांका करके पति पत्नी हो गए, बड़े भगवान के परम भक्त, माने भक्तों में भी श्रेष्ठता, श्रेष्ठतम भक्ति और त्याग और वैराग की साक्षात मूर्ति राका जी और बांका जी। भगवान की परम सेवा करते, भगवान का परम भजन करते थे। राका इसलिए नाम पड़ा था, वो गरीब थे, खूब गरीब थे, इसलिए उसको राका कहते थे। और बांका जी इसलिए नाम पड़ा था कि वैराग्य में खूब श्रेष्ठ थी, इसलिए उसको बांका कहते थे। पति पत्नी दोनों जंगल में जाते थे, लकड़ी इकट्ठे करते थे और बेच के जो पैसा आता था उन्हीं से ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनका भोग लगाते थे और उसी में से अपना निर्वाह करते थे। ऐसा कष्ट उठाते उठाते, लेकिन वो कष्ट उसको कष्ट नहीं लगता था। बहुत बड़ा भाव से कहते थे भगवान ने बहुत कृपा की है। बड़े महाराज तो वहाँ तक कहते थे कि माया मंदिर वैभव भूमि अने व्यवहार, ये संतन भक्तन को तब मिले जब कोपे किरदार। हम लोग उल्टा कहते हैं बहुत पैसा हो जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगले हो जाए, अरे भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बड़े महाराज इससे उल्टा कहते थे कि माया मंदिर वैभव भूमि अने व्यवहार, ये संतन भक्तन को तब मिले जब कोपे किरदार। ईश्वर का कोप हो जाए तो सब कुछ नष्ट प्राय करके सब कुछ छीन लेते हैं और फिर अपने पास रखते हैं। देखो नरसिंह के पास कौन सा संपत्ति थी? जब मीरा ने मेवाड़ छोड़ा और द्वारका में रही तो क्या उनके पास धनाढ्यता थी? कई भक्त का जीवन देख लो आप, तो राका और बांका ऐसे मन से समझते कि प्रभु के हमारे पर कितनी कृपा है, यदि हमको धन दौलत देते तो उसको संभालने में, उनकी व्यवस्था करने में हमारा समय चला जाता, हम भगवान का भजन नहीं कर सकते थे। ये बात नामदेव जी के मन में बहुत दुखी हो गए। नामदेव जी बात सुन के और अपने इष्ट देव विठलनाथ जी को प्रार्थना करने लग गए, प्रभु राका और बांका का जीवन अतिशय भक्तिमय है, आप उन पर कृपा करो, कृपा करो, उनकी थोड़ी व्यवस्था करो आप। नामदेव जी को विठलनाथ जी ने कहा, प्रिय भक्त, ये धन की तरफ देखेगा नहीं। यदि वो मन से भी इच्छा करे कि मुझे धन चाहिए, तो मैं उनको जो चाहिए उनसे अनेक गुणा दे सकता हूँ, लेकिन मन से भी वो नहीं चाहते हैं। फिर भी तेरी इच्छा है तो कल सुबह तो जंगल में आना, दूर से देख लेना क्या स्थिति होती है। भगवान ने सुबह सोने मोहर की एक झोली रख दी रास्ते में, जहाँ से राका जी और बांका जी आते थे काष्ठ लकड़ी लेने के लिए। आगे राका जी थे, पीछे बांका जी थे, और जब सोना मोहर उसके पैर में आ गई तो अरे राम 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 राम, अरे विठल 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 विठल। बड़ा उनको दुख हो गया, अरे राम राम, पत्नी पीछे से आ रही है, कष्ट वाला जीवन है, शायद कहीं उसकी नज़र उस पर पड़े, तो अपने दोनों हाथ से उस पर मिट्टी डालने लग गए। तब तक पत्नी आ गई। उसने कहा, अरे प्रभु क्या कर रहे हो? सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो आप? राका जी के मन में अति भाव हुआ, वाह, मेरे में तो इतना भी भेद था कि सोना है और ये मिट्टी है, और तुम्हारे मन में तो ये भेद भी निकल गया कि ये मिट्टी ही है, आप सोना क्यों दिखते हो? आपको छुआ भी नहीं, किसी का परद्रव्य लेने वाले भी व्यक्ति नहीं थे ना, वो भले खाली पड़ा है तब भी उसको नहीं लिए और वहां से आगे निकल गए। विठलनाथ जी ने नामदेव जी को इशारा किया, देख है उनमें कुछ भावना लेने की,
चले गए। दूसरे दिन भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते, भक्त बेचारे लकड़ी तोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो मैं उनकी लकड़ी इकट्ठी करके तैयार रखता हूँ, ले ताकि वो लेके चले जाए। और भगवान देखो, वो जैसे लकड़ी का वहाँ तैयार हुआ था, ये लेने गए तो देखा किसी ने लकड़ी इकट्ठी की हुई है, हम उनको नहीं छुएंगे। देखो क्या स्थिति है। निर्जन जंगल, कोई नहीं था वहाँ, आसपास में भी कोई नहीं थे, आवाज़ भी लगाई होगी लेकिन किसी ने आवाज़ भी नहीं बोली। फिर भी वो लकड़ी को किसी ने इकट्ठी किया है, इसलिए हमारा हक नहीं है। और बारिश का समय था, आगे कुछ लकड़ी मिली नहीं, पति पत्नी दोनों ऐसे ही वापस आए और उस दिन उपवास पड़ा। देवी को कहा कि देखो, कल हमने सोना को स्पर्श किया तो आज हमको लकड़ी भी नहीं मिली, आज हमको उपवास करना पड़ा। यदि हम वो सोना ले ले तो क्या हमारी स्थिति। देखो वैराग्य की उत्तम प्रकार की स्थिति, उत्तम वैराग्य उसको कहते हैं। देखो ऐसे हमारे देश में भक्त हो गए हैं, हम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं कभी, लेकिन थोड़ा तो त्याग और वैराग्य की भावना करो। और इसीलिए सूत्र में कहा कि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में जो शांति है वो शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको, कितना धन संपत्ति होने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रिय भक्तजनों, भगवान के साथ रहने से, भगवान के पास रहने से, संतों और गुरुजनों के पास रहने से ऐसी ऐसी बातें सुनाई पड़ेगी। बड़े महाराज जी के साथ 25 साल रहे तो कई दफ़ा आनंद में होते थे, तब ऐसे दृष्टांत सुना देते, ऐसे त्याग और वैराग्य की बात करते थे। ऋषिकेश में पुरानी झाड़ी में संत लोग रहते थे, कोई वस्त्र ले आते थे तो उनको फाड़ के फिर उनको सुई धागा से सीते थे। किसी ने कहा गुरुदेव नया वस्त्र है, इसको क्यों फाड़ रहे हो? बोले इस पर भी मोह नहीं होना चाहिए। हम नया वस्त्र पहनेंगे तो हमको लगेगा कुछ हमने अच्छा पहना है, तो इसका भी मोह हो जाएगा। किसी संत की झोपड़ी में एक दफ़ा रात को तेल का दिया जला, सुबह सब संत महात्मा इकट्ठे होके अरे बोलते देखो कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस महात्मा के कुटिया में तो दीपक जल रहा था, दीपक भी भौतिकता का प्रतीक उनको दिखते होंगे। ऐसे महापुरुष हो गए, ऐसे संत हो गए जो वास्तव में त्याग और वैराग्य का प्रतीक था। उनके जीवन से बड़े महाराज जी सुनाते थे, हमको खूब आनंद आता कि वाह, ऐसे भी महात्मा। बोले पंजाब क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में भिक्षा में ले जाते थे झोली लेके, और भिक्षा लेके आने के बाद में क्षेत्र की रोटी और जो दाल जो कुछ मिलता था वो लेके गंगा जी में 7 दफ़ा ऐसे डुबोते थे, 7 दफ़ा, उसमें कोई रस कस ना रहे। क्षुधा निवृत्ति के लिए, भूख की निवृत्ति के लिए वो जो बचा गंगा जी में से बाहर लाते थे, उसी से अपना उदर निवृत्त करते थे, भूख निवृत्त करते थे। देखो कैसे कैसे संत महात्माओं, कैसे कैसे भक्त गृहस्थाश्रम जीवन में राका जी और बांका जी का जीवन देखते अपने आँख में आंसू आ जाते कि वाह, धन्य हो ऐसे भक्तों को, धन्य हो ऐसे संत जनों को, गुरुजनों को। ऐसे गुरुजनों के चरणों में हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति सदैव बनी रहे और उसके जीवन में से हम कुछ प्राप्त करें, इस शुभ भावना के साथ में सुप्रभातम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।